सोचिए आप अपने घर में बहुत आराम से बैठे हुए हैं, तभी आपके जीजा का कॉल आए और वो सामने से कहे कि मैं तुम्हारी बहन को मार रहा हूँ, हो सके तो बचा लो। और सामने से बहुत तेज एक ऐसी आवाज़ आती है और उसके साथ चीख आती है। दरअसल वो व्यक्ति बहुत भारी सामान से उसकी बहन के सर में उसको मारता है। रो डंबल होता है जिससे एक्सरसाइज करते हैं और वो बहुत तेज चीखती है। भाई पर क्या बीती होगी। और थोड़ी देर बाद आवाज़ आनी बंद हो जाती है। वो भाई तब तक भागा दौड़ा और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर गया। उसके बाद गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल में वो दम तोड़ देती है। वो बहन जो AK-47 चलाती है, वो पति से हार जाती है। वो पति के एक डंबल से इस दुनिया को छोड़ देती है। दरअसल उस पति ने उसके सर को बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया था, उसकी ज़िंदगी को ले लिया था। उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। बहुत ही डरा देने वाली कहानी है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि हर घर में बेटियां होती हैं। वो बेटियां अगर शादी कर दूसरे घर जाती हैं और उनके साथ कहीं ऐसा कुछ हो गया तो सोचकर कितना डर लगता है ना। इंसान हैं दिखने में, लेकिन अंदर से ऐसे लोग शैतान होते हैं। आखिर उस लड़की की इतनी बड़ी गलती क्या थी जो उस लड़की को इतनी बुरी तरीके से मार दिया गया। इस कहानी में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिनको मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहे मेरे साथ। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना है ये हरियाणा के गन्नौर से शुरू होती है। तो व्यक्ति सामने से कहता है कि इन सारी मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लो, पुलिस में तुम्हारे काम आएंगी जब तुम केस लड़ोगे। सोचिए उस इंसान की मानसिकता कितनी भयानक होगी। वो किसी से भी नहीं डरता, वो पुलिस से भी नहीं डरता। और वो एक लड़की की जो उसकी पत्नी थी, जिसका एक और बेटा था, एक और बच्चा था, जो कि उसके ननिहाल में, यानी कि उस बच्चे के ननिहाल में रहता था, यानी उस लड़की के मायके में। और एक बच्चा उसके पेट में था। जिस व्यक्ति का परिवार पूरा हो रहा था, जिस लड़के की जो पत्नी है, वो जो एक पद होता है स्वेट कमांडो थी, जो AK-47 चलाती थी और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रही थी, जिसने कई सारे टेस्ट पास किए, जो हर टेस्ट में पास हो जाती है, जिसका बचपन से सपना था वर्दी पहनने का, वो अपने सपने को पूरा करती है। ये कहानी हरियाणा के गन्नौर में रहने वाले 2 लड़की लड़के होते हैं। लड़के का नाम अंकुर होता है। अंकुर से उसकी प्रेम कहानी चलने लगती है, यानी अंकुर और वो स्वेट कमांडो दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। जब वो दोनों आपस में प्यार करते हैं तो घर वाले भी रजामंदी से इस शादी को करा देते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। जो पति है वो भी रक्षा मंत्रालय में काम करता है और ये जो पत्नी है ये एक स्वाट कमांडो है और इसको एक बच्चा है जो गांव में रहता है और 4 महीने की गर्भवती है। अक्सर इनके घर में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि अपने गांव वाले घर को छोड़कर दिल्ली पश्चिम मोहना गार्डन में रहने लगते हैं। दिल्ली में पश्चिम का एक मोहना गार्डन है जहां पर ये लोग रहने लगते हैं, एक कमरा लेकर किराए का। कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूटी भी नज़दीक है, लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं। पारिवारिक लड़ाई झगड़े थे। बताया जाता है इन दोनों पर काफ़ी इन पर कर्ज था। जब किसी से हम कोई काम करने के लिए पैसे ले लेते हैं तो उन्हें देने का प्रेशर सभी के पास होता है और ऐसा छोटा मोटा कर्ज सबके ऊपर होता है। अगर हम उस कर्ज की वजह से लड़ने लग जाएं तो ऐसे ही हर घर में ऐसी कहानियाँ हो सकती हैं। लेकिन कर्ज को पीछे छोड़ा जाता है क्योंकि इंसान जी नहीं सकता अपने अगर हर कर्ज के बारे में सोचता है। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन पर देखो, उन पर बहुत सारे पैसे होते हैं, लोन पर लेकर वो लोग काम करते हैं। आज रोड पर इतनी सारी गाड़ियां घूमती हैं जिनमें से 90% गाड़ियां लोन पर होती हैं। तो फिर तो सब लोग मर जाते, मार देते एक दूसरे को। यहाँ पर ये जो व्यक्ति होता है, जो अंकुर, ये इसी बात पर इससे लड़ता है और अक्सर ये लड़की अपने जो लड़ाई झगड़े थे वो कभी भी किसी को नहीं बताती है। लेकिन एक दिन ये जब टूट जाती है, थक जाती है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया था इन चीज़ों को झेलते झेलते, तो ये अपने भाई निखिल से अपने परिवार के झगड़ों के बारे में बताने लगती है कि भाई अब मैं थक चुकी हूँ, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। जब वो अपने भाई से बातें कर रही थी तो उसी वक्त इसका पति आ जाता है और जो कभी भी नहीं सुनता था, जिसने कभी जाना ही नहीं था कि मेरी पति हमारे बारे में अपने परिवार को भी बता सकती है, इस बात को वो झेल नहीं पाता है
उसका ईगो हर्ट होता है। वो ये भूल जाता है कि ये बच्ची 15-20 साल अपने मायके में ही पली बड़ी है। मुझसे पहले इसका अधिकार, उनका अधिकार इस पर है या इसका अधिकार उन पर है। मैं तो बाद में इसकी लाइफ में आया, तो अपनी लाइफ की परेशानियां अगर वो किसी के साथ डिस्कस कर रही है, वो भी अपने सगे भाई के साथ, तो प्रॉब्लम कहाँ है। इस बात से उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसी वक्त वहाँ पड़े डंबल को उठाता है और उसी फ़ोन से करीबन 5-7 मिनट बाद अपने साले को कॉल करता है और कहता है कि देख, तेरी बहन ने तुझे बता दिया सब कुछ, ये मेरी कॉल है, इसे रिकॉर्ड कर लेना, तुम्हारे लिए काम आएगी जब तुम पुलिस में मुझ पर केस करोगे। मैं तुम्हारी बहन को मार रहा हूँ, बचा सकते हो तो बचा लो। वहीं पर पड़े हुए डंबल से वो उसके सर को कुचल देता है। उस फोन में आवाज़ आती है, भाई बहुत कहता है कि मेरी बहन को मत मारो, लेकिन वो इतनी दूरी पर था हरियाणा से वहाँ तक, तो वो वहाँ पर नहीं आ पाता है और इतने में ही वो उसे इतनी बुरी तरह से घायल करता है। तब तक उसका भाई पहुँच पाता है, तब तक वो जो लड़की है उसे, उसकी शायद मतलब वो स्टेज आ गई थी कि जब वो बच नहीं सकती थी। लगातार हॉस्पिटल में इलाज चलने के बावजूद भी वो इस दुनिया से चली जाती है। ऐसा एक परिवार में घटना घटती है। आप बताइए, इस घटना में किसका दोष था? क्या इसमें लड़की का दोष आपको कहीं नज़र आ रहा है, जिसने इतनी मेहनत की, घर का भी काम करती थी, बच्चों को भी संभालती थी और अपनी जॉब भी करती थी। एक व्यक्ति जो रक्षा मंत्रालय में कार्यरत है, जो अपने घर में हर चीज़ को कर रहा है, यहाँ पर मतभेद होते हैं। उन मतभेदों के चलते इनकी जो दुनिया है वो उजड़ जाती है। अब यहाँ पर जो पति है उसे जेल में डाला जाएगा और माँ इस दुनिया से चली गई। एक बच्चा जो 4 महीने का भी गर्भ में ही था, जिसने दुनिया जानी ही नहीं थी, वो इस दुनिया से चला गया। और एक बच्चा जो गांव में है अपने ननिहाल में, उसे भी नहीं पता आखिर क्यों मेरे माता पिता ने ऐसा किया। वो उसके सर से भी उसका परिवार का साया उठ जाता है। हालांकि अब नानी नाना उसकी देखभाल करेंगे, मामा भी करेंगे, लेकिन माता पिता जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। ये सार्वभौमिक सत्य है, ये सबको पता है, क्योंकि मामा मामी के भी अपने बच्चे होंगे, नाना नानी के भी अपने बच्चे हैं, पूरा परिवार है, पोते पोतियाँ भी होंगे। क्या माता पिता जैसा प्यार उन्हें मिल पाएगा? इस कहानी को मैं आप सबके सामने इसलिए लेकर आई कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये वाकई में बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। गुस्से पर इंसान को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर वो बात कर भी रही थी तो क्या दिक्कत थी, वो उसका भाई तो था। बाकी आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने जान ली है। जान लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी। हमारी जान लेने का और हमारी जान यानी कि हमें जान देने का, जन्म देने का अधिकार सिर्फ भगवान का होता है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ। तब तक अपनों पर प्यार कीजिए, अपनों के साथ प्यार से रहिए। पैसे आती जाती माया है, पैसे से ज़िंदगी नहीं चलती। मानते हैं पैसा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन पैसे से भी बढ़कर एक रिश्ते की एक कदर करना होता है। अपने रिश्तों में प्रेम रखें, प्यार से रहें, जिससे कि अगर पैसा कम भी हो तो आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।